हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीक काफी इंटरेस्टिंग रहा। अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट जो थे वो काफी अपवर्ड मूवमेंट पर थी या फिर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे थे। उसके पीछे काफी रीजंस थे। सबसे पहले जो यूएस के लिए जो सबसे एक पैनिक की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करेगी या क्या या आगे जाके रिसेशन का खतरा रहेगा, और यूएस का और चाइना की डील किस तरीके से रिएक्ट होगी, मतलब किस तरीके से वो एंड होगी, क्या वो डील हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो काफी हद तक जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो चुका था। फ्राइडे को यूएस का जॉब्स डेटा आया, वो काफी हद तक अच्छा निकल के आया और उसके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि रिसेशन का जो फियर था कुछ हद तक कम हो चुका है। और उसके साथ जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी तो फिर रेट कट्स करने चाहिए और जल्द से जल्द करने चाहिए। और अगर इस तरीके से रेट कट्स अगर होते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए काफी बूस्टअप रहेगा और उसमें से यूएस स्टॉक मार्केट के लिए काफी बूस्टअप रहेगा और उसमें ग्रोथ होने के काफी बड़े चांसेस हो जाएंगे। और दूसरी एक जो सिचुएशन थी कि यूएस का और चाइना का किस तरीके से डील होगी या फिर नहीं होगी या फिर किस तरीके से एंड अप होगी, तो अभी पहले यूएस ने एक जवाब दिया था कि हम रेडी है ये डील करने के लिए और टॉक्स के लिए हम काफी रेडी है। और उसी के साथ में अभी चाइना ने भी ये कहा है कि हम टॉक्स के लिए रेडी है और काफी ओपन माइंड से हम ये टॉक्स करने वाले हैं। तो कुछ हद तक जो लीनियंसी थी वो कुछ हद तक दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पहले अगर देखा जाए तो काफी हार्श स्टेटमेंट दोनों साइड से आ रहे थे और काफी रिटेलिएशन के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, काफी हार्श स्टेटमेंट आ रहे थे यूएस की तरफ से भी और चाइना की तरफ से। और तब ये डर आ चुका था कि क्या ये डील हो पाएगी या फिर ये टैरिफ्स हो पाएंगे या फिर ये जो टैरिफ वॉर रहेगा दोनों साइड का ये कैरी ऑन होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कुछ हद तक उसमें लीनियंसी दिखाई दे रही है और आगे जाके ये किस तरीके से एंड अप हो गई, किस तरीके से ये डील क्रैक हो गई या फिर किस तरीके से टैरिफ्स एंड अप हो गए, उस पर अभी हमारा ध्यान रहेगा। अभी इन सारे ग्लोबल सिचुएशन में इंडियन मार्केट जो थे वो कुछ हद तक कंसोलिडेशन में रहे। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि ये इंडिया पाकिस्तान टेंशंस और ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक जो टेंशन था वो मार्केट में हमें काफी ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट काफी अपवर्ड साइड पर ट्राई कर रहे हैं, ब्रेकआउट भी दे रहे हैं और ब्रेकआउट देने के बाद कुछ हद तक उसमें फॉल आ रहा है या फिर कुछ हद तक उसमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर डाउनफॉल आ रहा है। तो उसके पीछे यही एक रीजन है कि हम अगर बाइंग करेंगे, जो जो भी मतलब बाइंग करना सोच रहे हैं, उसके बाद में उनको यही लग रहा है कि अभी अगर शाम को कुछ एक्शन अगर होती है तो उसका मार्केट पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा और उसमें मार्केट काफी फॉल हो सकते हैं, काफी नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। तो वही एक रीजन है कि इस कंफ्यूजन में मार्केट्स काफी अपवर्ड साइड पर टिक नहीं पा रहे। अभी भी अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट्स से 150 पॉइंट्स स्ट्रांग दिखा रही है। लेकिन अगर उस तरीके से एंड अप होगा या किस तरीके से, मतलब अभी अगर देखा जाए तो फाइट चल रही है, जो फाइट चल रही है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक फाइट चल रही है। कुछ आर्म फोर्सेस या फिर मिलिट्री फाइट अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, इतना दोनों साइड्स। अगर ऐसी डिप्लोमेटिक फाइट अगर चलती रहेगी तो कुछ हद तक फिर जो मार्केट रहेगा, मार्केट स्टडी हो जाएगा। मार्केट इसको बहुत ज्यादा फियर से नहीं लेगा या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से नहीं लेगा कि चलो ये अगर इस तरीके से अगर डिप्लोमेटिक फाइट चलेगी तो इसका बहुत नेगेटिव असर मार्केट पर नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर कुछ मिलिट्री एक्शन अगर होती है तो फिर उसमें नेगेटिव मार्केट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, मार्केट में हमें कुछ हद तक फॉल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन इन चीजों का इंपैक्ट धीरे धीरे कम होता है। मतलब जिस तरीके से ये इमीडिएट जो रिएक्शन था, मतलब जिस तरीके से जब अटैक हुआ था तब उसके बाद मार्केट्स नीचे होना शुरू हो गए थे क्योंकि यही डर था कि काफी जल्दी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी जो हो रहा है वो कुछ हद तक धीरे धीरे होते जा रहा है क्योंकि अभी काफी टाइम हो चुका है और अभी तक कुछ बड़ा रिटेलिएशन हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से टाइम ज्यादा निकलते जाएगा उस तरीके से जो इन्वेस्टर्स रहेगा फिर मार्केट रहेगा उसको डिस्काउंट करते रहेगा कि शायद इस तरीके का बड़ा वॉर या फिर बड़ी सिचुएशन हमें ना देखने को मिले और उससे अच्छा मार्केट कूल डाउन हो जाएगा। तो अभी इन सारी सिचुएशंस में कौन से लेवल्स रहेंगे जिस पर हमारा ध्यान रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी 24,300 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है। इसमें अपवर्ड साइड पर जो एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर सकता है वो एक लेवल है 24,400 या फिर 24,400 से लेकर 24,450। अभी ये रेंज अगर ब्रेक होती है 24,400 से लेके 440 तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और एक अपवर्ड साइड पर मूवमेंट आ सकती है। तो इस पर यहाँ पर एक बाय ट्रेड बन सकता है जहाँ पे जो टारगेट जो रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से जो टारगेट रहेगा वो 24,616 यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। अभी हमें यहाँ पे गैप अप दिखाई दे रहा है, वो गैप अप में अगर 24,400 के नजदीक अगर वापस निफ्टी अगर आती है तो वहां पे वापस एक बाय बन सकता है। गैप अप के साथ में बाय नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। अगर उसके क्लोज अगर आता है गैप अप होने के बाद अगर 24,400 के नजदीक अगर आता है या फिर दूसरी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि 24,400 के नीचे ओपन होता है फिर 24,400 अगर ब्रेक होता है तो दोनों सिचुएशन बाय ट्रेड बन सकता है।
उसका 24,380 ये स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो 24,600 ये टारगेट रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट वो 200 पॉइंट्स का ये टारगेट बन सकता है। और 24,600 अगर ब्रेक होता है तो फिर आने वाले दिन में मुझे ऐसा लगता है कि 25,000 तक निफ्टी जा सकती है। और डाउनवर्ड साइड पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 24,200 है। 24,200 से लेकर 24,400 ये लेवल मुझे लगता है कुछ ट्रेड बन सकता है। अगर 24,200 अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर ब्रेक होता है तो 24,200 ब्रेक होने के बाद मेरा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। इस शॉर्ट ट्रेड में मेरे दो टारगेट्स रहेंगे। एक मिनिमम टारगेट जो रहेगा वो इस लेवल तक रहेगा। अब ये 24,400 से लेकर 24,200 ये जोन अगर देखा जाए तो इसमें काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, तो हमें एक ब्रेकडाउन की जरूरत है। लेकिन फिर भी इसमें फेक ब्रेकआउट, जैसे पिछली बार भी इस कैंडल से, ग्रीन कैंडल से हुआ था, वो फेक ब्रेकआउट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24,600 यहाँ पे ट्रेड बुक होना चाहिए। और डाउनवर्ड साइड पर जो बॉटम रहेगा वो 23,940 ये बॉटम रहेगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में काफी बड़ी वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है। और बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि 55,000 ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे ये क्लोज हुआ है। 55,000 के ऊपर या फिर नजदीक अगर ओपन होने के बाद अगर वापस 55,000 के नजदीक अगर आता है, मतलब मान लीजिए अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद वापस अगर 55,000 के नजदीक अगर आता है तो मुझे ऐसा लगता है वहां पर एक बाय ट्रेड बन सकता है। और उसका मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 44,900 ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए, या फिर 44,800 ये स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और 55,000 यहाँ पे बाय होने के बाद जो टारगेट जो बन जाएगा वो 55,500 ये फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। और जो सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 56,000, तो 1,000 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे हो सकता है अगर 55,000 के नजदीक अगर मिलता है। उसमें दो सिचुएशन और एक है, अगर 55,500 तक अगर बैंक निफ्टी जाती है, मतलब अगर ओपन 55,500 तक जाता है या फिर 55,300 ओपन होता है और फिर 55,500 के नजदीक अगर जाता है, तो उसमें आपको 15 मिनट्स की कैंडल ऑब्जर्व करनी होगी। अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलता है, मतलब एक बार उसके ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट अगर मिलता है और दो कैंडल अगर वहां पे सस्टेन अगर होते हैं तो फिर आप उसमें बाय ट्रेड ले सकते हो 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर 2 से 3 कैंडल या फिर अगर दूसरी कैंडल अगर यहाँ पे अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर क्लोज होती है तो फिर उसमें एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो और उसमें जो टारगेट बन जाएगा 55,050 ये टारगेट बन जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी उसने एक फेक ब्रेकआउट दिया था और एक काफी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वापस फेक ब्रेकआउट हमें दिखाई दे सकते हैं। हाँ, अगर 55,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर निकलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक जो बॉटम जो रह सकता है 54,300 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है, या फिर 54,400 यहाँ तक भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रही और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।